हिमाचल टोल नाकों के विरोध में निहंग संगठन की कार्रवाई। कीरतपुर साहिब में लगाया गया खलासा एंटी टैक्स नाका। हिमाचल नंबर की गाड़ियों से शुरू की गई टैक्स वसूली। जालंधर स्कूल के मैदान में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप। डीएसपी राजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। ड्रोन के साथ और उद्देश्य की जांच में जुटी एजेंसियां। वहीं जेईई एडवांस 2026 के कैथल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। हरि अग्रवाल ने हासिल किया ऑल इंडिया 370वीं रैंक। ढोल नगाड़ों और केक काटकर मनाया सफलता का जश्न। फरीदाबाद में युवाओं की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने शुरू की युवकों और वाहनों की पहचान। दोषियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग के गोले में बदला ट्रक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर है हरियाणा के फरीदाबाद के वीके सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल में स्टाफ की कमी, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, गंदे शौचालयों और सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। नर्सों का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद कई स्टाफ को ड्यूप्यूटेशन पर भेजा जा रहा है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान मरीजों की सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी गई हैं। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय ले सकते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हम जो हमारे पीएमओ सीएमओ उनको अपनी परेशानियां बताते आए हैं, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। हमने कई बार बताया कि देखिए पहले ही स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, तो आप डेपुटेशन के स्टाफ को यहाँ से पीएससी सीएससी पे मत भेजो, क्योंकि यहाँ फिर हमारा भी काम अफेक्ट हो रहा है और पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। उसके बाद हमने उनको बोला था कि एलटी जो है, जो यहाँ के लैब टेक्नीशियन है, वो चाहते हैं कि हम उनका काम भी करें। आयुष्मान डिपार्टमेंट है, वो चाहता है हम उनका काम भी करें। एक स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद नॉन नर्सिंग बर्डन जो है वो हमारे पर और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है पीसफुल इशू बेस्ड हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन 3 घंटे के लिए। यहाँ पे बीके में वर्कलोड बहुत ज्यादा है और स्टाफ बहुत ही, और ऊपर से डेपुटेशन भेजे जा रहे हैं। डेपुटेशन तब भेजनी चाहिए ना जब यहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ हो, और सेफ्टी भी नहीं है नर्सेज की। नाइट में लगती है तो अकेला स्टाफ सफर करता है, कोई जीएच के कोई गार्ड कुछ नहीं होता, अकेला स्टाफ ही होता है। सेफ्टी इश्यूज भी है हमें बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई आपके साथ के लगा हो कि आप सेफ नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल हुआ है। नाइट में मतलब पेशेंट थे, उसके साथ अटेंडर थे, बहुत ज्यादा गुंडे टाइप थे वो लोग। हमने बोला, हमने एसएनओ को इन्फॉर्म किया तो वो कहते हैं कि गार्ड नहीं है इमरजेंसी में। और लेकिन हमारे पास, हमने कहा कि 10 मिनट के लिए चाहिए हमें गार्ड, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो हम किसको बोले। मेरी जिस वार्ड में ड्यूटी है वो मेडिकल वार्ड है। हमारे लिए वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। पहले वो यहाँ टीन के कंटेनर में होता था, अब उसको रिसेंटली नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। हमें वार्ड के नाम पे सिर्फ एक कमरा दिया गया है जिसमें 6 से 7 बेड हैं बस। ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ना किसी तरह की कोई और अदर फैसिलिटी है। तो इसीलिए, और स्टाफ शॉर्टेज हमारे वार्ड में बहुत है, क्योंकि हमारे वार्ड से ही स्टाफों को डेपुटेशन पे कहीं और भेज दिया गया है। तो हमें डेली ड्यूटी आना पड़ता है। हमें ना किसी तरीके का कोई ऑफ मिल रहा है, ना कोई फैसिलिटीज नहीं, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि स्टाफ ही हमारे वार्ड में 4 रह गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की नई प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रहण और नवीन प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
उपमंडलीय अधिकारी आर्शिया शर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना में तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा और नागरिक स्वयं भी निर्धारित लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इससे आंकड़ों के संकलन में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी तथा अधिकारियों का कार्य भी आसान होगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से दिशा निर्देशों का पालन करने और आम लोगों को नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने की अपील की है। इससे रिलेटेड है जिनकी भी यहाँ पे ड्यूटीज लगी हैं, जो रिजर्व स्टाफ है उनकी आज रिपोर्टिंग यहाँ पे ट्रेनिंग चलाई जाएगी, जिसमें पूरा प्रोसेस उनको समझाया जाएगा। और इस बार ऑनलाइन भी जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, वो ऑनलाइन खुद भी सेल्फ इन्यूमरेशन के थ्रू इसमें अपने सारे डिटेल्स को खुद शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो बस वहाँ आके वेरीफाई करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है अभी आपके इस माध्यम से हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, जो वेबसाइट है जहाँ पे वो अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भर सकते हैं। तो उससे उनका काम भी इजी हो जाएगा। वो घर बैठ के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुद 15-20 मिनट में सारे पोर्टल पे भर देंगे। और जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उनको भी कल को जब भी वो उनके घर चेक करने आएंगे तो उनका काम भी इससे आसान हो जाएगा। तो वहीं पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस के एडीजीपी कोसो शर्मा ने फतेहगढ़ साहिब जिले के बादली आला सिंह पुलिस स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के कामकाज, सुरक्षा इंतजामों और क्षेत्र में लागू सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। एडीजीपी ने विशेष रूप से पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण कर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में स्थापित विभिन्न पुलिस चौकियों का भी दौरा किया और तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। हाईटेक नाका बटाली आला सिंह अपने डीजीपी साहब की हिदायतों पे इसे चेक किया है। साथ ही एसएसपी साहब, डीएसपी साहब जो है ਸਾਡੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ है तो वो पीछे जा करके उस गड्डी को ट्रैक किया जा सके और ट्रेस किया जाए कि वो किस मेक दी मॉडल दी ते किस नंबर की गड्डी इथों लंघी नहीं लगी। वही अगली खबर हरियाणा के कैथल में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद नवीन जिंदल की पहल व नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा आगामी 4 जून को कुरुक्षेत्र स्थित जिंदल ग्लोबल सिटी में यह रोजगार महोत्सव आयोजित होगा। इस संबंध में कैथल में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई और महोत्सव का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन में स्वास्थ्य, आईटी, लॉजिस्टिक्स, होम्यो फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन समेत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित कई देशों में नौकरी की संभावनाओं पर भी युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं भिवानी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में कुल 8,84,000 से अधिक मतदाता हैं और मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 15 जून से 14 जुलाई तक 941 बीएलओ और 96 सुपरवाइजर घर घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन करेंगे। भिवानी शहर के 2,04,000 से अधिक मतदाताओं को दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। डीसी ने बताया कि दावे और आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त तक ली जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। कुल हमारे यहाँ 8,84,173 वोट थे। 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट की मैचिंग के बाद 444 जो कि 76.85% हैं वो मैच हुए। उसके बाद अब जो है वो 2,04,729 वोट्स, जिसमें मुख्यतः वोट जो भिवानी सिटी के हैं
उनको एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म के द्वारा दोबारा हम मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी, इसके लिए 941 BLO और 96 सुपरवाइजर्स काम करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो है हमारे सभी के, वो ERNet के द्वारा जनरेट किए जाएंगे। इसका जो पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो BLO है वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। विजिट की जो तिथि है वो 15/6 से लेके 14/7 तक की तिथि है। उसके बाद जो पोलिंग बूथ है उनको साथ साथ रजिस्टराइज किया जाएगा, जिसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। वहीं जेईई एडवांस 2026 के घोषित परिणामों में कैथल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड कैथल सेंटर के 5 छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। इनमें हरि अग्रवाल ने 242 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 370 हासिल की, जबकि प्रथम वर्ग में AIR 1099 प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की इस सफलता पर संस्थान में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल की थाप पर छात्रों ने नृत्य कर खुशी का इजहार किया और केक काटकर सफलता का उत्सव मनाया गया। संस्थान के अधिकारियों ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताते हुए सभी सफल छात्रों को बधाई दी। वहीं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर लगाए गए टोल नाकों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में श्री कीरतपुर साहिब मनाली मुख्य मार्ग पर गड़ा के निकट शिरोमणि जनरल साहिबजादा बाबा सुजान सिंह निहंग सिंह खालसा दल की ओर से खालसा एंटी टैक्स नाका स्थापित किया गया। संगठन का कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए टोल नाकों के विरोध में लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बाबा अक्षर सिंह के नेतृत्व में लगाए गए इस नाके पर हिमाचल नंबर की छोटी गाड़ियों से 100 रुपए और बड़ी व्यवसायिक गाड़ियों से 500 रुपए तक का टैक्स वसूला जा रहा है। इस कदम के बाद क्षेत्र में टोल विवाद को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। रुकिए तामी असी अपना भाईचारा खराब करांगे, इसलिए असी हर एक गड्डी रोक रहे, चाहे वो हिमाचल नंबर है, पंजाब नंबर है, हरियाणा नंबर है, दिल्ली नंबर है, चंडीगढ़ नंबर है। एक फिर वो तो एक वितकरा करने वाली गल है, जिदा हिमाचल वाले साडे पंजाबियों नाल वितकरा करते, जो साडे पंजाबी उत्थे घूमण फिरन लई जाते, उन्हां नाल कुछ शरारती अंसर, कुछ माड़िया सोचा वाले, असी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहते, कुछ शरारती अंसर, कुछ माड़ी सोचा वाले अंसरां ने जिहड़ा ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ भी नहीं ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾइवेट। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड मैदान में युवाओं द्वारा दी जा रही खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर असुरक्षित तरीके से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही फरीदाबाद पुलिस हरकत में आ गई और वीडियो के आधार पर स्टंट करने वाले युवकों तथा संबंधित वाहनों की पहचान में जुट गई है। पुलिस वाहन नंबरों की जांच कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ वाहनों को भी कंपाउंड किया जाएगा। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचकूला में राष्ट्रीय CME कम वर्कशॉप प्रयास 2026 का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल पंचकूला के प्रशासन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला में पोस्ट एक्ट 2013 के प्रावधानों, कर्मचारियों के अधिकारियों और संस्थानों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल न केवल कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि संस्थान की कार्य क्षमता और सेवा गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।
वहीं फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में आज सुबह नगर निगम की ओर से बड़ी तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई। कई जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ओर से पहले ही लोगों को 2 दिन का समय दिया गया था। कार्रवाई के चलते सैनिक कॉलोनी, बाटा मोड़, 3 नंबर और 4 नंबर मार्गों को बंद कर दिया गया है, जबकि पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। करीब 50 फुट के दायरे में आने वाले मकानों को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एलिवेटेड फ्लाईओवर और आरआरटीएस परियोजना के लिए यह जमीन खाली कराई जा रही। वहीं स्थानीय लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है पंजाब के जालंधर के आदमपुर क्षेत्र के गांव हरिपुर स्थित सरकारी स्कूल के खेल मैदान में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के मैदान में खेल रहे बच्चों के ऊपर अचानक यह ड्रोन गिर गया, जिसके बाद बच्चों ने इसकी जानकारी गांव के सरपंच को दी। सूचना मिलते ही आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी राजीव कुमार ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी ड्रोन की तकनीकी जांच में जुट गई ताकि इसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कल 7:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰੋਨ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰੋਨ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ 11 ਕੋਰ ਜ਼ੋਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ कैंट का यह ड्रोन है। तो जो मेजर सत्यम धवन नाल मेरी गलबात हो गई सी सारी, जो उन्होंने ड्रोन असी जिहड़ा उन्हों दा सीगा जो टेस्टिंग वास्ते इत्थे हरीपुर फायरिंग रेंज विच उन्होंने टेस्टिंग की सी। जो टेस्टिंग करने तो बाद ये इधर हरीपुर एरिए च आ गया सी, तो जो उन्होंने सही सलामत ड्रोन असी आर्मी के हवाले कर। वहीं हरियाणा के पानीपत पे बरसत रोड स्थित नूरवाला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रुई से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में ओवरलोड माल होने के कारण ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते ट्रक में आग भड़क उठी। देखते ही देखते रुई से भरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चूंकि ट्रक में रुई भरी हुई थी, इसलिए आग तेजी से फैल गई, जिसे बुझाने के लिए फायर कर्मियों को टेंडर फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं पंजाब के बठिंडा जिले के मौड़ मंडी में बस स्टैंड के शहर को बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर विवाद तेज हो गया है। नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों और बाजार के दुकानदारों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह गोरा की अगुवाई में मंडी वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष शुरू करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पंजाब सरकार बस स्टैंड को बाजार क्षेत्र से बाहर ले जाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे स्थानीय व्यापार और आमजन को परेशानी हो रही है। साथ ही रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी मौजूदा बस स्टैंड तक नहीं पहुंचने से लोगों में रोष है। प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इत्थे कई बारी ये बस स्टैंड का रौला पै चुकिया, क्योंकि मंडी वासी सारे चाहते हैं भी बस स्टैंड शहर च रहे। तो कुछ लोग जिहड़े सरकार दे है वो चाहते हैं भी बस स्टैंड बाहर आवे, तो बस स्टैंड प्रशासन बाहर ले जाने फिरदा ते लोग चाहते भी इत्थे रहे, क्योंकि शहर दे विच जे बस स्टैंड रहूगा तो सारी मंडी नूं सहूलत है, जे बाहर रहूगा तो वो मंडी वासियों नूं कोई फायदा नहीं, कोई सहूलत नहीं। देखो जिहड़ी चीज़ इन्ने लंबे समय तो मौड़ मंडी दे विच बस स्टैंड बने नूं हो गए, तो वो चीज़ में अज कोई 40-50 साल तो टाइम लम्मा हो गया बने नूं, ते जे अज बस स्टैंड छेड़ दिया तो सारा मंडी का मतलब कि सब तो औखा होंदा मंडी।
वहीं अगली खबर है, हरियाणा के कैथल पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े के लिए उकसाने वाला वीडियो पोस्ट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांव बलबेड़ा निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया है, जिसने इंस्टाग्राम पर रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो अपलोड की थी। डीएसपी रोहतास के अनुसार आरोपी के कब्जे से लाठी और गंडासी भी बरामद की गई है। साथ ही उस स्थान की भी पहचान कर ली गई है जहां यह वीडियो बनाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना चीका में निवारक कार्रवाई करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने या उकसाने वाली गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। फ्लैट मामले के सिवा एक और मामला सामने आया है जो चीका थाना का है। वह अभिषेक जो बलबेड़ा गांव का रहने वाला है, उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर उसी के गांव का बिल्ला उसको जान से मारने की, गंडासी लड़ाई झगड़ा करने की एक वीडियो डाली गई है, जो हमारे एवीटी स्टाफ ने उसको पकड़कर निवारक कार्रवाई की गई है और इस तरह की बदमाशी बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। वहीं हरियाणा के कैथल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की मदद से एक आरोपी को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव पाई निवासी राजू को पाई करोड़ा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 84 ग्राम चरस सहित पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि यह नशा उसे बालाजी कॉलोनी निवासी बंटी और पट्टी को गामड़ी निवासी मोनू राम द्वारा सप्लाई किया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में पेशी के बाद मोनू राम को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि राजू और बंटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। जानकारी जिला पुलिस कैथल द्वारा जो नशा मुक्त अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनप्रीत सिंह सूदन के आदेश के अनुसार चलाया जा रहा है, उसी के तहत नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस की विभिन्न यूनिटें बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही हैं। हमारी जो एवीटी स्टाफ की टीम है, उसने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव पाई के निवासी राजू को 1 किलो 84 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक तस्कर को 260 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यमुना के रास्ते हरियाणा में नशा सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव नागल निवासी यूनुस के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही यमुनानगर में नशा तस्करी के 3 मामले दर्ज है और वह जमानत पर बाहर था। पुलिस ने उसे यमुना किनारे हरियाणा क्षेत्र में पकड़ा है और बाइक सहित स्मैक बरामद की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, ताकि उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। जीएनसी टीम को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति यमुनानगर में स्मैक लेकर आ रहा है, जिसके चलते हुए जब ट्रैप लगाया गया था तो उस व्यक्ति को राउंड अप करा गया और एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे तकरीबन 260 ग्राम स्मैक उससे रिकवर हुई थी। इस व्यक्ति का नाम यूनिस है। ये नगला गांव विलेज नगला गांव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला है। देखिए, उसी चीज़ के लिए इसका 3 दिन का रिमांड लिया हुआ है कि ये कहाँ ला रहा था, कहाँ सप्लाई कर रहा था, वह एक तफ्तीश का विषय है जिसको मैं अभी हम इनिशियल स्टेजेस में यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, इसका पुराना भी रिकॉर्ड है। ये व्यक्ति अभी 3 मुकदमों पर बेल पे है। वो तीनों ही मुकदमे हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के हैं। ये सदर यमुनानगर और सिटी जगाधरी में मुकदमे रजिस्टर्ड हैं। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।